इसको बोला जाता है मदर्स ऑफ ऑल मशीन। ये सभी मशीन की जननी है, यानी माँ है। क्यों बोला जाता है सभी मशीन की माँ? क्योंकि इस मशीन के द्वारा ही जितना भी आपका मशीन बना है सब सारा पार्ट्स वगैरह इसी पे ही बनता है। चाहे आपको नट बनाना हो, बोल्ट बनाना हो, शाफ्ट बनाना हो, गियर बनाना हो, कुछ भी बनाना हो तो हम सबसे पहले इसी पे ही प्रोसेस करते हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है मदर्स ऑफ ऑल मशीन। इसी में अभी देखिए सीएनसी आ गया है। ये जो चलता है ये मैनुअली चलता है। ये हाथ से एक लेथ ऑपरेटर रहता है, जैसे हम सिखाएंगे आपको अभी ऑपरेशन करना तो हाथ से करेंगे। इसी में कंप्यूटराइज कर देंगे, सिस्टम लगा देंगे, ऑटोमेटिक होने लगेगा तो वो सीएनसी लेथ हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सब चीज़ मैनुअल है। आप देख पा रहे हैं इस पूरे को बोला जाता है लेथ मशीन। ये वाला जो भाग है इसको बोला जाता है हेड स्ट्रोक। इसको क्या बोलेंगे? हेड स्ट्रोक। हेड मतलब क्या हो जाता है? माथा। माथा मतलब इसमें दिमाग होगा। दिमाग के रूप में इसमें गियर मैकेनिज्म लगा हुआ है। ये जो पीछे वाला भाग देख रहे हैं, पीछे वाला ये जो भाग देख रहे हैं इसको बोला जाता है टेल स्ट्रोक। क्या बोलते हैं? टेल स्ट्रोक। और ये जो है इसको कैरेज बोलते हैं। और इसमें नीचे जो दिया हुआ लीवर ये आगे पीछे करने के लिए है। तो हेड स्ट्रोक में हम लोग देख पा रहे हैं, इसका पार्ट्स के बारे में जानते हैं कौन कौन सा पार्ट्स है। ये जो सबसे ऊपर वाला भाग है ये आपका स्विच है जिससे ऑन ऑफ किया जाता है, ठीक है। इसके नीचे देखिए ये गियर मैकेनिज्म है, इसका स्पीड वगैरह चेंज होता है जो कि हम आगे बताएंगे। पीछे देखेंगे इसका, आगे आके दिखाइए इधर। इसको खोलेंगे तो इसके अंदर गियर लगा हुआ है। जिस गियर के हिसाब से हम इसका स्पीड चेंज करते हैं और इस पर थ्रेड वगैरह बनता है। आगे देखिए, यहाँ पे लाइए, इसमें देखिए ये जॉ है। ये कौन सा जॉ है? 3 जॉ है। इस पूरे भाग को बोलते हैं चक। इसमें टूल को नहीं वर्कपीस को पकड़ा जाता है और वर्कपीस ही रोटेट होता है, टूल एक जगह फिक्स रहता है। बाकी जैसे ड्रिल मशीन देख लीजिए, ड्रिल में क्या होता है? टूल रोटेट होता है और वर्कपीस एक जगह रहता है। लेकिन इसमें नहीं है। इसमें जो आपका वर्कपीस होगा, जॉब होगा, वो रोटेट करेगा, टूल एक जगह फिक्स रहता है। इसमें देखिए इसको बोलते हैं चक्की। इसके अंदर इसको ऐसे करके लगाते हैं। लगाने के बाद जब इसको घुमाएंगे हम तो ये देखिए घुमाने के बाद ये बाहर आ रहा है, ये तीनों खुल रहा है। इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो ये देखिए खुल रहा है, खुल रहा है। अगर क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे तो ये फिर बंद होगा, यानी इसमें सिलेंड्रिकल जॉब को हम घुसा सकते हैं। और इसमें 3 जो है तो ये 3 जो हो गया। आगे आइए, ये दूसरा लेथ है जिसमें 4 जो है, आप देख सकते हैं ये 4 जो है। उसमें ये हो रहा था, हम एक को घुमा रहे थे तो ये तीनों जो घूम रहा था, लेकिन इसमें एक को घुमाएंगे तो सिर्फ एक ही आगे पीछे रोटेट होगा, इसीलिए इसको 4 जो बोला जाता है। और उसको जो बोला जाता है सेल्फ सेंटरिंग चक बोला जाता है, क्योंकि वो तीनों जाता है तो ऑटोमेटिक सेंटर में ले लेता है, लेकिन इसमें अगर हम लगाएंगे तो इसमें सेंटर में करना पड़ता है। तो इस वाले भाग को कैरेज बोला जाता है। कैरेज मतलब किसी चीज को कैरी करना। इसी में हमारा टूल लगा हुआ है, इसी के द्वारा ही हम लोग किसी ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। मेन वर्क जो होगा इसी पर होगा, आप लोग जो कीजिएगा। सबसे नीचे वाला अगर व्हील को हम घुमाएंगे, ये देखिए ये लॉन्गिट्यूडनल मूव कर रहा है। इसको आगे घुमाएंगे तो ये आगे जा रहा है ना, पीछे घुमाएंगे तो पीछे जा रहा है। इसके ऊपर जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस स्लाइड, क्योंकि ये बेड के क्रॉस में है। तो ये हो गया हमारा क्रॉस स्लाइड। इसको आगे कर रहे हैं तो ये आगे जा रहा है, पीछे कर रहे हैं तो पीछे जा रहा है। इसके पीछे जो ये भाग है इसको बोला जाता है कंपाउंड स्लाइड। इसको जब घुमाएंगे तो ये आगे पीछे मूव करेगा। उसके ऊपर सामने ला के दिखाइए, ये वाला भाग जो है इसको टूल पोस्ट बोला जाता है, जिसमें हम टूल को पकड़ते हैं। इधर से ला के दिखाएंगे तो आपको दिखेगा आगे टूल लगा हुआ है। ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है।
जिसकी सहायता से हम लोग किसी जॉब का टर्निंग वगैरह करते हैं। उसके नीचे देखिए, इसके पीछे जाएंगे तो ये लगा हुआ है, इसको बोला जाता है टेल स्टॉक। टेल मतलब हो जाता है पैर, ये पीछे का टेल का स्टॉक है। इसका दो काम होता है, एक काम है कोई लंबा जॉब रहेगा, मान लीजिए कोई सिलेंड्रिकल जॉब है, यहाँ पे हम लगाते हैं, इतना बड़ा है, यहाँ जब रोटेट होगा तो यहाँ पे कुछ ग्रेविटी लगेगा जिसके कारण वो ऊपर नीचे हो जाएगा, तो यहाँ पे वो बाउंस करेगा, जिसके कारण हम लोग इसमें टेल स्टॉक का यूज करते हैं और लीवर को ओपन करके इसको जहां तक वो होता है ले जा करके उसमें सहायता देते हैं, ताकि जब जॉब को हम पकड़ें, आपको ला के भी दिखा रहे हैं, एक जॉब रखा हुआ है पीछे, मान लीजिए इस तरह का कोई जॉब है, इसको हम लोग टाइट करते हैं, इसके बाद इसको आगे कीजिए कैरेज को घुमा के, छोड़ दीजिए। तो ये इस तरह से जा करके आगे लग जाता है और ये इसका लीवर है, इसको लॉक कर देंगे तो ये आगे पीछे मूव नहीं करेगा, इसको खोलेंगे तो फिर ये आगे पीछे जाएगा। एक काम तो इसका ये हो गया, इसको सहारा देना अगर कोई बड़ा है। दूसरा काम हो जाता है जब लेथ मशीन पे आप ड्रिलिंग, रिमिंग, टैपिंग ये सब ऑपरेशन करेंगे तो ये जो है इसको बोलते हैं डेड सेंटर, और यहाँ पे जो लगा हुआ है इसको बोलते हैं लाइव सेंटर। लाइव मतलब जिंदा, ये घूमेगा तो ये जिंदा होगा, ये नहीं घूमेगा यानी कि डेड रहेगा। इसमें आपका ड्रिल, रीमर, टैप ये सब को इंसर्ट किया जाता है। उसके बाद हम इसको आगे ले जा करके, आगे ले जाके दिखाइए यहाँ पे, इसमें देखिए कुछ ग्रेजुएशन बना हुआ है। जब इसको हम मूव करते हैं, घुमाते हैं तो यहाँ आगे पीछे होता है, थोड़ा पीछे ले जाके दिखाइए। इसको जब हम घुमा रहे हैं देखिए तो वो आगे हो रहा है ना। तो जितना ड्रिलिंग करना होगा, जितना टैपिंग करना होगा, इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग करेंगे। तो ये हो गया हमारा टेल स्टॉक का वर्क। इसके बाद हम लोग देखेंगे ये वाला जो है, ये ऊपर में जो देख रहे हैं इसको बेड बोला जाता है। और बेड भी बहुत टाइप का होता है, भी बेड हो गया, आपका फ्लैट बेड हो गया। तो इसमें ला के दिखाइए, इसमें भी बना हुआ है ना, ये भी बना हुआ है, तो ये भी बेड है। इसका काम होता है, ये जो कैरेज है, इस कैरेज को हम लोग गाइड करते हैं, क्योंकि अगर इसका गाइड नहीं रहेगा तो ये किसी भी डायरेक्शन में हिल सकता है। तो इसी के लिए हम लोग ये बेड लगाते हैं, जिसको भी बेड बोला जाता है। इसके बाद हम लोग देखिए ये जो नीचे लगा हुआ है इसको बोलते हैं लीड स्क्रू। लीड स्क्रू का काम होता है किसी जॉब के ऊपर जब हम थ्रेड कटिंग करते हैं तो लीड स्क्रू को हाफ नट इसके अंदर लगा है, जिस हाफ नट के साथ इंगेज करने पे ये उसके साथ लॉक होता है। उसके बाद हम इस पे थ्रेड बना सकते हैं। इतना समझ में आ गया? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैरेज बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? स्लाइड बोलेंगे या फिर स्ट्रेट स्लाइड बोलेंगे। इसको हम लोग क्रॉस स्लाइड बोलेंगे क्योंकि ये इसके क्रॉस में जा रहा है। इसके ऊपर जो है इसको कंपाउंड स्लाइड बोलेंगे। ये जो कंपाउंड रेस्ट है इसमें आप लोग को पता होगा लेथ में हम लोग टेपर टर्निंग करते हैं। तो टेपर टर्निंग के लिए इसको टर्निंग करना पड़ेगा, टेढ़ा टर्न करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? तो यहाँ पास आके दिखाइए, इसमें एक नट दिया हुआ है, इस नट को हम लोग ढीला करेंगे और एक पीछे भी दिया हुआ है, इसको भी हम लोग ढीला करेंगे। इस दोनों नट को ढीला करने के बाद हम इसको किसी भी एंगल में फिक्स करते हैं। जितना आपको टेपर चाहिए, मान लीजिए आपको 10 डिग्री टेपर चाहिए, इसको 5 डिग्री टेपर करेंगे क्योंकि इसमें बोथ साइड होता है। सिलेंड्रिकल जॉब में आपका 50% ही करना होता है क्योंकि बोथ साइड होता है। मान लीजिए 10 है तो इसको 5 डिग्री टेपर कर दिए। उसके बाद फिर हम इसको टाइट करते हैं। ये टाइट हो गया। अब टाइट होने के बाद इसको हम घुमाएंगे तो यहाँ पे जो जॉब हमारा ये होगा वो टेपर में होगा। अब हम लोग इस पे आरपीएम निकालना सीखेंगे। आरपीएम समझते हैं? आरपीएम का फुल फॉर्म होता है, आरपीएम मतलब
रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी 1 मिनट में कितना बार ये घूम रहा है। ठीक है, 1 मिनट में जो घूमता है वो इस पर सेट कैसे करते हैं आगे इसमें दिखाएंगे। इसमें कुछ चार्ट बना हुआ है, ABCD ऐसा लगा हुआ है, EF लगा हुआ। अभी जो हमारा फिलहाल RPM है इस पे वो कितना है ये हम कैसे पता करेंगे, तो ये चार्ट को देख कर ही करेंगे। इसमें देखिए ये वाला जो गियर है ये होता है ये थ्रेड के लिए, इसको हम लोग N मतलब हो जाता है न्यूट्रल, R मतलब हो जाता है राइट, L मतलब हो जाता है लेफ्ट, तो इसको न्यूट्रल पे रखना है। ABCD यहाँ पे लिखा हुआ है, ENF यहाँ पे लिखा हुआ है ना। N मतलब न्यूट्रल, F मतलब फ्रंट, E मतलब बैक। अब देखिए यहाँ पे अभी जो हमारा ये सेट है ये B पर सेट है। सामने ला के दिखाइए, इसका जो एंगल है इधर साइड से दिखाइए, साइड से। यहाँ पे देखिए ये B पर सेट है ये B हो गया, और ये वाला जो है ये F पर सेट है। अब चार्ट में हम लोग देखेंगे ये B है यहाँ पे और ये F है। B और F पे जाएंगे 310 लिखा हुआ है, यानी अभी जो इसका RPM है 310 है, यानी 1 मिनट में अभी ये 310 बार घूमेगा। अभी हम इसको चला के दिखाते हैं, देख पा रहे हैं घूम रहा है। इसमें इधर देंगे तो क्लॉक वाइज, इधर देंगे तो एंटी क्लॉक वाइज, बीच में रखेंगे तो न्यूट्रल। ये हो गया इसका। अभी मान लीजिए जो स्पीड आपको दिख रहा है इस स्पीड को कम करना है, तो यहाँ पे हम चेंज करेंगे तो स्पीड कम हो जाएगा। मान लीजिए 40 से करना है तो इसको हम लोग B पे ही रखेंगे, लेकिन F जो है उसको E पर करेंगे। अभी देखिए अभी जो इसका गियर लगा हुआ है ये B पर है और ये E पर है, तो यहाँ चार्ट में देखेंगे B और E में कितना है 40 है, यानी 1 मिनट में अभी 40 बार घूमेगा। उस टाइम कितना घूम रहा था 310 बार। अभी हम चला के देखते हैं, ये देखिए इसका स्पीड कम हो गया है, धीरे धीरे घूम रहा है। इसी प्रकार हम इसके चार्ट के अकॉर्डिंग इसका स्पीड RPM चेक करेंगे। अब देखते हैं हम इसमें वर्क कैसे करते हैं। मान लीजिए आपको इसमें आपको करना होगा टर्निंग, तो इसको हम ले जा करके इसको धीरे धीरे घुमाना है, ना कि एक बार घुमा देना है। इस प्रकार से हम इसका टर्निंग करते हैं। ठीक है, ये लकड़ी है, मेनली यहाँ पे आपका स्टील का वर्क होता है, लोहे का वर्क होता है, तो उस पर टर्निंग फेसिंग लकड़ी पे अच्छे से नहीं हो पाता है। जब स्टील का लाएंगे, मेटल का लाएंगे, तब आपको मेटल पे भी करके दिखाएंगे। तो ये हो गया फोर जो चक, और सामने जो देख रहे हैं इधर ये हो गया आपका 3 जो चक। 3 जो और 4 जो में मेन अंतर क्या है समझ रहे हैं ना, ये सेल्फ सेंटरिंग चक है। 3 जो सेल्फ सेंटरिंग होता है, यानी कि इसका की में अगर की होल में हम एक ही होल में लगाते हैं इसको और घुमाते हैं तो तीनों आगे पीछे होगा। लेकिन 4 जो में क्या होता है उसको अलग अलग करना पड़ता है, तो वो किसके सहायता से करते हैं हम लोग, DTI डायल टेस्ट इंडिकेटर, या फिर आपके पास यूनिवर्सल सरफेस गेज होगा तो उसको हम लगा करके चेक करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो ये था हमारा लेथ मशीन, ये 3 जो और वो 4 जो।